हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज साइलेंट मिस्ट्रेस का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उसे देख लीजिए। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सॉन्ग ली क्वीन को, जो बोल रहा होता है, क्या इसीलिए तुम लौटते ही तुमने मुझ पर आरोप लगा दिया। फिर कीवी बोलता है, ये सही है। और मुझे सबसे ज्यादा घिन उन लोगों से आता है जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो मैरिज को भी लेन देन की तरह समझते हैं। और कीवी वहां से चला जाता है और बोलता है, तुम मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। और सॉन्ग ली क्वीन वहीं पे खड़ा होके सोचने लगता है, तो क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसी चीज की कभी इच्छा नहीं हुई। फिर हमें मेन हॉल दिखाया जाता है, थाई पैलेस, जहाँ पे राजा बैठे हुए रहते हैं। फिर कोई बोलता है, उत्तर पश्चिम में सेना की वापसी एक बड़ी दुर्घटना थी और क्राउन प्रिंस और जनरल से पूछताछ में 2 घंटे लग गए। और जब युवराज की सफलता के कारण जनरल की तारीफ का समय आया, तब वहाँ का जॉयफुल और लिवली एटमॉस्फेरिक अचानक ठंडा पड़ गया। और ये बात सारी राजा सुन रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं, सॉन्ग, हमें सीमा की रक्षा के लिए आपके जैसा अभी भी देशभक्त की आवश्यकता है, और मुझे आशा है कि आप दार्जिलिंग की शांति के लिए प्रोटेक्शन करना जारी रखेंगे। और जो रहता है सॉन्ग, वो बोलता है, महाराज, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और कितने साल मैंने लड़ाई किया है, पर अब मैं बस घर पर रहना चाहता हूँ और कुछ सब्जियां उगाना चाहता हूँ और कुछ फूल लगाना चाहता हूँ। फिर सॉन्ग ली क्वीन सोचता है, फादर कई सालों से हमसे नहीं मिल पाए हैं। फिर राजा बोलता है, हमें शांतिपूर्वक समय में भी सतर्क रहना चाहिए। राजा बात बदलते हुए बोलता है, सॉन्ग, मुझे याद है कि तुम्हारा बेटा बहुत रिमार्केबल है और उन्होंने इंपीरियल एग्जाम में 3rd रैंक बेस्ट स्कॉलर बने हैं, और वो कहाँ है। और फिर सॉन्ग ली क्वीन गाता है और ग्रीट करते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, मैं यहाँ आपको रिस्पेक्ट पे करने आया हूँ। फिर राजा बोलता है, जरूर, तुम उठ सकते हो और मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करते आया हूँ। सॉन्ग, तुम सौभाग्यशाली हो कि उसे तुम्हारा बेटा मिला, और मैं सच में जेलसी हूँ। दुर्भाग्य से मेरे विद्रोही बेटे को चाकुओं और तलवारों से खेलना पसंद है। कितना क्रूर है वो। फिर सॉन्ग ली क्वीन बोलता है, योर मैजेस्टी, ही इज मैजेस्टी बहुत टैलेंटेड है और उनकी याद रखने की जो शक्ति है वो भी बहुत अच्छी है, और उनकी प्रतिभा मुझसे कहीं ज्यादा है। फिर महाराज बोलते हैं, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बिल्कुल महारानी की तरह है। फिर महाराज बोलते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में ढीला सिली करता है और वो अपनी पढ़ाई का फायदा उठाने में असफल है। और मुझे याद है, तुम दोनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते थे, और अब तुम्हारी एज शादी के लायक हो गया है। फिर महाराज बोलते हैं, क्यों ना मैं तुम्हें कीवी से मैरिज करने की अनुमति दे दूं, ताकि तुम मेरे साथ एक परिवार बन सको। क्या तुम रेडी होगे। और जो रहता है सॉन्ग ली क्वीन, वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर राजा जी बोलते हैं, अगर तुम सहमत हो तो तुम उसके स्टडी कंपेनियन बन सकते हो और उसके साथ ज्यादा टाइम बिता सकते हो, और तुम मेरी ओर से उसे डिसिप्लिन में रखो। और तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हें 5th रैंक का ऑफिसर बना सकता हूँ, और तुम और तुम्हारे फादर राइट हैंड बन के तुम दोनों मेरी हेल्प कर सकते हो, एक सिविल अफेयर्स में और दूसरा मिलिट्री अफेयर्स में तुम दोनों हेल्प कर सकते हो। और कीवी बस घूर रहा होता है और वो बहुत गुस्से से देख रहा होता है। और फिर राजा जी बोलते हैं, ये तुम पर निर्भर करता है। फिर सॉन्ग ली क्वीन सोचने लगता है, योर मैजेस्टी ने अभी कहा कि कीवी ने कभी अपनी पढ़ाई का लाभ नहीं उठाया है, और ये योर मैजेस्टी का एक तरीका है मुझे फोर्स करने का इस शादी के लिए अग्री होने के लिए। और फिर क्वीन राजा जी की तरफ देखता है तो वो मीनिंगफुल लुक से देख रहे होते हैं इसी को। फिर सॉन्ग ली क्वीन सोचने लगता है, अगर मैं मना कर दूं तो योर मैजेस्टी मेरे फादर को मजबूर कर सकते हैं जीवन भर सीमा की रक्षा के लिए, और अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं तो मैं अपना फ्यूचर खो दूंगा। लेकिन मेरे फादर डेविड शहर में रहकर अपने जीवन का लास्ट ईयर का आनंद ले सकते हैं, और ये जून कीवी के ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। इसके बजाय मैं सिर्फ
योर मैजेस्टी के डिसीजन के बारे में बता रहा हूँ। कोई मैटर नहीं करता मैं कौन सा पाथ चुनूं, वो बस अंत तक ही जाता है। और ये जो कोर्ट मैरिज है ये लव का नहीं बस पावर है। और कोई शक नहीं है कि जुन की भी मुझसे कितना डिस्गस्ट फील कर रहा है, और वो स्वाभाविक रूप से फ्री स्पिरिटेड है और उसे कंट्रोल करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। बट मेरे फादर के खातिर मैं उसे डिसअपॉइंटेड कर सकता हूँ। और सॉन्ग फाइनली योर मैजेस्टी को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी इस मैरिज को एक्सेप्टेबल करने के लिए योर मैजेस्टी। और जो फिर रहते हैं राजा जी वो थोड़े सेटिस्फाइड दिख रहे होते हैं और वो बोलते हैं और बस जुन की भी उसे गुस्से से घूर रहा होता है। और फिर सॉन्ग बोलता है, मैं हीज मैजेस्टी से मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा जी बोलते हैं, तुम्हारा साथ पाना उसका सौभाग्य है, और अब जब हम परिवार है तो आपको करीब रहना चाहिए सॉन्ग, और मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास ड्यूक बना रहा हूँ। इस हेरिटेरियल टाइटल में तुम कुछ फैमिली का साथ भी इंजॉय कर सकते हो। और जो जनरल रहते हैं वो बोलते हैं, थैंक यू योर मैजेस्टी। फिर राजा जी बोलते हैं, मैं तुम हेवन अर्थ और आपके पूर्वजों के सम्मान में एक बहुत बड़े सेरेमनी का आयोजन करूंगा, इससे तुम्हें कोई अपमान नहीं होगा। फिर जुन की भी बोलता है, फादर मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। फिर राजा जी बोलते हैं, क्यों नहीं। फिर जुन की भी बोलता है, सॉन्ग लीकिंग और मैं बचपन के दोस्त थे, हमारे बीच कोई सच्चा प्यार नहीं था, और अगर ऐसा था भी तो मैं तब बच्चा था और बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। फिर जो राजा जी बोल रहते हैं वो बातों को सुलझाते हुए बोलते हैं, बचपन की बातों को भूलना ये नॉर्मल बात है। तो क्या तुम्हें वो याद है कि तुम बचपन में उससे लिपट गए थे और किसी की कढ़ाई वाली गेंद भी ले ली थी, और सड़क पर शादी करने जा रहे थे, दूल्हा होने का नाटक कर रहे थे, और तुमने तो तब भी हंगामा मचा दिया था। फिर जुन की भी बोलता है, यह तो बस बच्चे का खेल था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय बदल गया है, और मुझे नहीं पता कि उसका कैरेक्टर कैसा है, और मैं खुद से अपना मैच खोज लूंगा। फिर सॉन्ग लीक्विंग सोचने लगता है, बच्चे का खेल, क्या मैं ही वो एक पर्सन था जिसे इस बात को गंभीरता से लिया। और फिर वो अपने टेसल्स को टच करते हुए बोलता है, केवल टेसल्स ही ऐसा चीज है जो पुरानी होकर फीकी पड़ जाती है, और भावनाएं भी ऐसी ही होती है। थैंक यू गाइस, हमारा 3rd चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय। All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen.